वो छुरछुरी होता है ना, छुरछुरी जो क्या बात कर रहे हैं, डिप्टी मेयर हैं वो? सुनिए ना, जो छुरछुरी होता है जो हम लोग छोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, वही वही छुरछुरी है वो। फुलझड़ी, फुलझड़ी, फुलझड़ी जलता है, बस चुप से बैठ जाता है। पीके है वो, आपके सरकार पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अशोक चौधरी के बारे में, आपके डिप्टी सीएम के बारे में। आरोप लगाना, जनता का जनादेश पाना, जनता का आशीर्वाद पाना, दोनों में बहुत फर्क होती है। क्या आपके और समस्तीपुर सांसद संभवी चौधरी के बीच कुछ खटास है क्या? कोई खटास नहीं है, राजनीति में कोई खटास नहीं होती है। राजनीति में जनता मालिक होती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जननायक कर्पूरी जी के भूमि पर से प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं बिहार विधानसभा का, तो हमारे समस्तीपुर के लिए सबसे बड़ा खुशनसीबी है। अच्छा चलिए, आपका जो एनडीए का था वो पिछली बार मामला गड़बड़ा गया था, इसलिए आपका जो है जीत का अंतर घट गया, लेकिन इस बार एक तीसरा खिलाड़ी है, प्रशांत किशोर पीके, चुनावी रणनीतिकार, और राम बालक पासवान यहाँ जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, तो उनका असर क्या दिखेगा? आपको क्या लगता है? आप राजनीति में हैं, क्षेत्र को देख रहे हैं, कुछ असर होगा? नमस्ते, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है एयर नाउ का चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल। बिहार के हाल कार्यक्रम में हम पहुंचते हैं बिहार के कोने कोने में, गलियों में, कस्बों में, शहरों में, और जानते हैं लोगों के मिजाज। लेकिन उसी दरमियान जब लोगों से मिलने के दरमियान जब लोगों के द्वारा बनाए गए नेता हमें मिलते हैं तो हम उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये कल्याणपुर विधानसभा है, जिला हेडक्वार्टर से 14 किलोमीटर दूर समस्तीपुर से कल्याणपुर विधानसभा पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने जो रिपोर्टर इंट्रोडक्शन दे रहा है उसका गृह विधानसभा है, तो इसलिए भी खास हो जाता है। हमारे साथ फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे विधायक स्थानीय महेश्वर हजारी जी, जो एकदम समाजवादियों की भूमि पर जो है समाजवादियों का जो दृश्य होता है वो दिखा रहे हैं, भूंजा खा रहे हैं। मैं अपने कैमरा साथी से कहूंगा कि दिखाएं फ्रेम में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भूंजा खा रहे हैं, तो सोचा कि भूंजा खाते खाते बात हो जाए तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा कि विधायक जी भूंजा खाते हैं। खैर, सवाल जवाब बहुत सारे हैं, सवाल बहुत से हैं, और हम इन सवाल को लेंगे। उसमें कुछ तीखे सवाल भी हैं और कुछ राजनीति से जुड़े हुए जो वर्तमान परिदृश्य से हैं वो भी हैं। तो चलिए हम अपने सवाल को शुरू करते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बहुत अच्छे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए अपने गिरिडीह जिला में और संजोग से चुनाव के समय में आए, चुनाव के वक्त पर आए, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। आपके चैनल को भी शुभकामना देता हूं, जब आप जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं और सरकार उसका सोल्यूशन करने का काम करती है। अभी चुनाव प्रचार में आप लगे हुए हैं लगातार, और यहाँ तो आपका गढ़ है, कैसा चल रहा है चुनाव का तैयारियाँ? देखिए, अब शुरू से ही मेरा आदत है, मैं राजनीति में 2005 से आया हूँ, और कभी भी जीवन में मैंने यही सीखा कि जब तक इस शरीर है, इस शरीर से जितना काम लीजिएगा और जितने लोगों को जो भगवान कुर्सी देती है, जनता जो चुन के भेजती है, जो जनादेश देती है, उसके बाद हम सबका विधायक हैं, सबका मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, तो हमने सबको लेकर चलने का काम किया। उसका परिदृश्य दिखाया गया कि हाँ, दलगत भावना से ऊपर उठ के भी लोग मुझे वोट करने जा रहे हैं, चाहे कोई दल के लोग हो। हर दल के मेरे प्रति ये है जो भाई अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं। और मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद कल्याणपुर विधानसभा में जितना विकास हुआ, मैं समझता हूँ भूतों न भविष्य इतना विकास नहीं हो पाएगा। और हमने हर फंक्शन में, हर दुख सुख में, आपदा में हम स्वयं पहुंचने का काम किए। आपदा को जो बिहार सरकार के द्वारा जो राशि मिलती है वो राशि चेक हम घर घर तक पहुंचाने का काम किए। कहीं किसी को बिचौलिया कर नहीं पड़ने दिए उन लोगों को, हम अपने से जाके घर पर चेक पहुंचाने का काम किए हैं। आम जनता जितनी मांगे थे, जितनी सड़कें का, मैंने 99% सड़क बना दिया। पुल में नामापुर में आज़ादी के बाद से मांग थी, पुल नहीं हो रहा था, लेकिन हमने पुल का भी 90% कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उसी के बगल में शांति नाला है, उस पर भी 11 करोड़ रुपया की हमने स्वीकृति कराई है, टेंडर भी हो गया है, निविदा फाइनल हो गया है, उसका भी कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। छोटी सलाह है, वहाँ पर हमने पुल बनाने का काम किया। आपको चले जाइएगा तो हमारा कल्याणपुर विधानसभा 2 भाग में बटा हुआ था बूढ़ी गंडक के कारण, तो वहाँ भी
हमने बिरौली में पुल बना करके आज यातायात की इतनी सुविधा हो गई जो लोग इस पार से उस पार जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। आम जनता की तरफ से जो भी संज्ञान में दिया गया समस्याएं, वह समस्या को हल करने का काम करते हैं। बिजली हो, पानी हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर सेक्टर में हम काम करने का काम किए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब हमने राजनीति में आई थी तो 2005 से पहले 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर दिन लगता था। और आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति विजन ने आज बिहार के इतना विकास करने का काम किया, जो बिहार आज लगता ही नहीं है बिहार है। जब बिहार में घूमने का मौका मिलेगा, मैं आज ही अपने विधानसभा में मोटरसाइकिल से घूमने का काम कर रहा था। मोटरसाइकिल से इसलिए घूम रहे हैं कि 44 पंचायत है, समय कम है, हर पंचायत कम से कम टच हो जाए। तो यही कोशिश में एक एक गली में जहाँ जहाँ गए हैं रोड बना हुआ है, बिजली पहुँची हुई है, पानी पहुँचा हुआ है। तो ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति विजन के देन है, एनडीए सरकार के देन है, जो आज हम लोग हर चीज़ में परिपूर्ण हो गई है। पटना में यदि आप जाइएगा तो लगेगा ही नहीं जब हम पटना में, लगेगा हम विदेश में आ गए। कुछ दिन पहले हॉकी मैच, हम लोग हीरो हॉकी मैच देखने गए थे राजगीर में। मैं भवन निर्माण मंत्री था उस समय, मेरे ही द्वारा शिलान्यास की गई थी उसका। और जब गए तो चूँकि मेरा शिलान्यास किया हुआ था, हम उस विभाग के थे, तो मेरा तो कलेजा समझिए एकदम ठंडा हो गया। जो आज जिस शिलान्यास किए, आज लगता है मैं विदेश में हूँ, लगता है इंडिया में है ही नहीं, लगता था कि विदेश में हूँ। तो एक व्यक्ति के इच्छा शक्ति विजन ने आज बिहार के कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। तो मैं इसके लिए अपने नेता, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और कल्याणपुर विधानसभा के आम जनता को मैं झुक के प्रणाम करता हूँ, जो जिनकी आवाज़ हमको पटना तक पहुंचने का काम किए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने का काम किए, जिसके कारण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पुनः विश्वास मुझ पर किया। क्योंकि इस बार का जितना भी टिकट मिला है सर्वे के अनुकूल मिला है। तो सर्वे में जब आम जनता साथ देती है तब ये सर्वे अच्छा होता है। तो सर्वे में बहुत 42% सर्वे में हमको दिखाया गया था। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने उसी के आधार पर टिकट दिए। और मैं समझता हूँ भारी मतों से इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत होगी कल्याणपुर विधानसभा में। और पुनः जो हम लोगों का नारा है एनडीए गठबंधन का, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 फिर से नीतीश और 225, एकदम हमको पूर्ण विश्वास है जो होगा। आएंगे और भी सवाल आपसे लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आप पुलों की बात कर रहे थे, सड़कों की बात कर रहे थे। विकास के नाम पर जो बिहार में मुख्यमंत्री के कामों को जो गिनवाया जाता है, वही चीज़ आप गिनवा रहे थे कि हमने अपनी विधानसभा में पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण। विकास के नाम पर कल्याणपुर विधानसभा में और आगे इसके लिए क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे रिजिम में जूट मिल बंद थी। उद्योग के नाम पर मेरे यहाँ एक सिर्फ जूट मिल है। मैं जब उद्योग मंत्री बना कुछ दिन के लिए, हमने रात दिन मेहनत करके जूट मिल चालू कराने का काम किए। हजारों आदमी के रोजी रोटी चल रहा है, नौकरी मिली, उनका परिवार पल रहा है। तो इससे बड़ा काम तो और क्या हो सकता है। अच्छी स्थिति में तो नहीं है ना विधायक जी? नहीं, लेकिन 1500 आदमी काम कर रहा है, 2000 काम कर रहा है, आखिर काम तो कर रहा है। जो बंद था, जो लगता था जी अब ये चारागाह का रूप हो जाएगा, लेकिन आज चालू तो है वहाँ पर। आज हम गए थे वहाँ पर लोग बड़ा खुश थे, कम से कम चालू कर देते, मेरा तो रोजी रोटी चल रहा है। कुछ लोगों की कुछ डिमांडें थी, वो डिमांड को हमारे संज्ञान में आई है, उसको भी पूरा करेंगे हम लोग। तो हम लोग जनता के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं, और गरीब अमीर किसी का हो सबसे मिलते हैं, सबको समान रूप से सम्मान देने का काम करते हैं, और सभी समाज के लेकर चलने का काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो अब मैं लेना चाहता हूँ आपसे, कैबिनेट की बैठक होती होगी, आपके साथी मंत्री अशोक चौधरी जी, मुलाकात होती है, बातचीत होती है आपकी उनसे? कैबिनेट की बैठक होती है, तो कैबिनेट की बैठक में तो चूँकि माने हम भी मंत्री हैं, तो सारे के सारे लोग एकजुट रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो कहीं नहीं सब्जी बात होती है जो देख दल के हैं। तो इस सवाल को थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। उनकी सुपुत्री यहाँ से समस्तीपुर से सांसद हैं, लोजपा आर की टिकट पर। क्या वो आपके चुनाव प्रचार में, क्योंकि नामांकन की भी कोई तस्वीर साझा वगैरह नहीं किया गया उनकी तरफ से, क्या नामांकन में वो पहुंची नहीं थी, या फिर मैं गलत हूँ? नहीं, उस दिन चूँकि नामांकन बहुत सारे जगहों पर था, तो अन्य जगहों पर जैसे रोसड़ा चली गई होंगी, और अन्य जगहों पर चली गई, जिसके कारण नहीं आ पाई। और तो नामांकन में आना नहीं आना, मैं एनडीए का उम्मीदवार हूँ जी, और मेरा 5 घटक दल के नेता का आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए
जनता मालिक होती है, प्रजातंत्र में एक व्यक्ति विशेष कोई मालिक नहीं होता है। जनता का मुझे आशीर्वाद है, पांचों नेता का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम विकास के काम लेकर के जा रहे हैं। जनता पुनः इतना आशीर्वाद इस बार देने जा रही है, तो कल्याणपुर का एक रिकॉर्ड होगा। जिस तरह से विकास में हमने रिकॉर्ड करने का काम किया है, जिसमें हम सांसद थे, पूरे देश में हम टॉप करने का काम किए थे। विकास में 7,500 करोड़ रुपया के PMGSY का रूट बनाने का काम किए थे। पुल पुलिया 700 करोड़ रुपया का बनाने का काम किए थे। तो इतना काम किए थे हम, जो लोग अकेले चुनाव JDU लड़ी थी तब भी 2,23,000 वोट लाए थे हम। तो जनता की सेवा कीजिएगा तो जनता पुनः आपको सम्मान भी देगी, पुनः जिता के भेजने का काम करेगी। और मैं हमेशा जनता की सेवा करते रहता हूँ। थोड़ा ये खुल के और पूछ लूँ मैं, इससे जुड़ा हुआ आखिरी सवाल ही मैं पूछता हूँ, क्या आपके और समस्तीपुर सांसद संभवी चौधरी के बीच कुछ खटास है क्या? कोई खटास नहीं है, राजनीति में कोई खटास नहीं होती है। राजनीति में जनता मालिक होती है। चुनाव लड़ने के लिए एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ा जाता है, और जनता जिसको जनादेश देती है वही चुनाव जीतता है। और पार्टी का जो समीकरण रहता है उसके आधार पर वोट मिलता है, अपना व्यक्तित्व पर वोट मिलता है। इसलिए कहीं किसी से मुझे कोई खटास नहीं है। मुझे पूर्ण अपने आप पर विश्वास है कि मैंने कल्याणपुर विधानसभा के मतदाता मालिकों को जिस तरह मैंने सेवा की है, वह पूरे बिहार में एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कल्याणपुर विधानसभा सभी जात पात से ऊपर उठ के, दलगत भावना से ऊपर उठ के सब कोई वोट देने जा रहे हैं। और देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि कितना रिकॉर्ड वोट से हम लोग यहाँ जीतने जा रहे हैं। अब हमारा सवाल थोड़ा सा विपक्ष को लेके भी कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ से जो हैं सो माले के प्रत्याशी हैं रंजीत राम। पिछली बार आपके जीत का जो है अंतर घटा था, एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। तो क्या कुछ आपको अंदर से लग रहा है कि सामने वाला प्रतिद्वंदी जो है हमारे जीत के अंतर को घटा रहा है? पहले आपका जीत का अंतर बहुत ज़्यादा रहता था। नहीं, उसका कारण हुआ था, इस बार SIR का मुद्दा भी हावी रहा। नहीं, उस बार कारण था जो हमारे NDA गठबंधन में कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी, जिसके कारण LJP के उम्मीदवार यहाँ थे। हमारे NDA के कुछ साथी ही उनको मदद कर दिए थे, जिसके कारण उनको 23,500 वोट आ गया था। वो 23,500 वोट मेरा ही था, इसीलिए मार्जिन कम गया था। 10,500 वोट से हम चुनाव जीते 11,000 से। इस बार कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सभी दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता एकदम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सभी नेता रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं सबसे मतलब समझिए कि हमारे समस्तीपुर जिला के खुशनसीबी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जननायक कर्पूरी जी के भूमि पर से प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं बिहार विधानसभा का। तो हमारे समस्तीपुर के लिए सबसे बड़ा खुशनसीबी है। आएंगे, आदरणीय जननायक कर्पूरी जी के चरणों में फूलमाला अर्पित करेंगे, और उसके बाद जो चुनावी प्रोग्राम है, चुनावी कार्यक्रम है, समस्तीपुर से वो प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद पूरे बिहार में अपना उनका प्रोग्राम रहेगा। तो हम लोग तो बड़ा खुशनसीब हैं जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहला प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपका जो NDA का था वो पिछली बार मामला गड़बड़ा गया था, इसलिए आपका जो है जीत का अंतर घट गया। लेकिन इस बार एक तीसरा खिलाड़ी है, प्रशांत किशोर PK, चुनावी रणनीतिकार, और राम बालक पासवान यहाँ जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, डिप्टी मेयर भी हैं। तो उनका असर क्या दिखेगा? आपको क्या लगता है? आप राजनीति में हैं, क्षेत्र को देख रहे हैं, कुछ असर होगा? वो छुरछुरी होता है ना, छुरछुरी जो क्या बात कर रहे हैं? डिप्टी मेयर हैं वो। सुनिए ना, जो छुरछुरी होता है जो हम लोग छोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, वही छुरछुरी है वो। फुलझड़ी जलता है, बस चुट से बैठ जाता है। तो कोई नहीं, 0/0। अरे PK है वो, आपके सरकार पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अशोक चौधरी के बारे में, आपके डिप्टी CM के बारे में। आरोप लगाना, जनता का जनादेश पाना, जनता का आशीर्वाद पाना, दोनों में बहुत फर्क होती है। सिर्फ विद्वता हो जाने से ही लोग राजनीति में पॉपुलरिटी नहीं होती है। राजनीति में जब नेहरू जी की सरकार थी, उस समय में ऐसा लोग थे जो बिना दस्तखत के भी थे और अच्छे से अच्छे काम करते थे। इसलिए राजनीति में प्रयोग जिसको किए हुए है, जो जनता के बीच में रहे हुए हैं, जो जनता की सेवा किए हुए है, जिसको भौगोलिक ज्ञान होता है क्षेत्र का, वही लोग राजनीति में डेवलप करते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं। सीधी हाई हेलो वाला के राजनीति में 7 जन्म में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए मेरा कहना है, मेरे खिलाफ चाहे माले हो, चाहे
क्या कहते हैं जनस्वराज हो, कहीं कहीं दूर दूर तक कहीं हमारे कंटेस्ट में नहीं है। यह पहला विधानसभा होगा आपको बिहार में जो सबसे ज़्यादा वोट से यहाँ जीत होगी। अरे एसआईआर का मुद्दा इतना उठाया गया, तेजस्वी यादव का मामला अब सुलझ गया महागठबंधन में, अब तमाम जगह जाके वो प्रचार प्रसार करेंगे, तो आपको तेजस्वी यादव का फैक्टर भी नहीं दिखता है क्या? आप गाय को गरीबों की बात, सिंचाई की बात, कमाई की बात, रोजगार की बात कर रहे हैं वो। आप गाय को कह दीजिएगा, कोई विपक्ष के लोग जो गाय को कह देगा बकरी है तो बकरी मानने के लिए तैयार रहेगा। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जितना प्रेफरेंस चुनाव आयोग ने यहाँ देने का काम किया, हम लोग भी आम मतदाता हैं बिहार के, हम लोगों का भी एक परिवार में एक आदमी का नाम नहीं करता, सबका सब नाम हुआ। तो ये झूठा मूठा कोई मुद्दा है नहीं। देखिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जितना मुद्दा था विपक्ष के पास में, सारा मुद्दा नीतीश कुमार जी ने पूरा फुलफिल कर देने का काम किया। तो कोई लोग घोषणा कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, कर दिए, तो हम पर विश्वास करेगा कि घोषणा करने वाला पर विश्वास करेगा। दीदियों को 30-30 हज़ार रुपए की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अब वो हवाई है। वो तो कहता था एक कलम में हम सब बेरोजगार के जितने बेरोजगार है उसको रोजगार कह तो रहे कि 17 महीने में आए तो हम ही ने रोजगार दिया सब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मुख्यमंत्री तो उससे ज़्यादा थे। हम भी तो उस कैबिनेट का बैठक थे, एक को बार बोलते थे अथी से। जो सीएम रहता है, सीएम के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठन होता है, मंत्रिपरिषद रहती है, तो सारा श्रेय मुख्यमंत्री जी का जाता है, किसी दूसरे मंत्री का श्रेय तरह नहीं जाता है। इसलिए जो भी हमारे नीतीश कुमार जी भारत के सर्वोच्च नेता हैं, उतना बुद्धिजीवी, उतना काबिल, उतना ईमानदार, उतना मेहनती इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री भी उसी तरह के हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसी तरह के हैं। दोनों का राम लक्ष्मण की जोड़ी है और हमारा जो पांचों घटक दल के लोग हैं सब कोई एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे बिहार में जो हम लोगों का एनडीए का नारा है 225 से ऊपर सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। 25 ले आएंगे, 225 सीट जीतेंगे। सारा विपक्ष धाराशाही बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं ये। नहीं, सारा विपक्ष धाराशाही हो जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, आपके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं, कल्याणपुर के ये सभी मतदाता हैं, इन लोगों को ऐसा क्या आश्वासन देंगे, ऐसा क्या मैसेज देंगे कि ये गांव-गांव जाके बोले कि महेश्वर हजारी आने वाले 5 वर्ष में कल्याणपुर में ये कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, बताइए कुछ। देखिए, कल्याणपुर की आम जनता, आम मतदाता को मैं देव रूपी समझता हूँ और जिस तरह से हमको सम्मान देने का काम किए, जब से मैं आया हूँ आज़ादी के बाद आज तक कल्याणपुर विधानसभा से दोबारा कोई विधायक नहीं जीता यहाँ से। पहली दफ़ा है जब हमने दोबारा विधायक जीता और इस बार तिवारा में रिकॉर्ड वोट से जिताने जा रहे हैं यहाँ के आम जनता। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरी सरकार पुनः बनेगी और सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम होगा सबसे पहला कार्यक्रम हम कल्याणपुर विधानसभा में लाएंगे। विशेष तोहफा मिलेगा कल्याणपुर विधानसभा वासियों को? एकदम एक जो भी कहे ना, जो भी पहला कार्यक्रम होगा, जो भी उपलब्धि होगी, चाहे उद्योग। विजय चौधरी लेके चले गए सराय रंजन। विजय चौधरी जी ले गए तो बोलने वाला कौन आदमी था? वो महेश्वरी हजारी था ना। हमने तो जैनून अपने क्षेत्र के लिए भी नहीं कहा, हम समस्तीपुर के लिए कहे थे। जिला कृषि कार्यालय मैंने खुलवाया यहाँ बाजार समिति मुक्तापुर में। उसके बाद विकास में सबसे 4 चांद पूरे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम किया। विजय चौधरी को दूसरी पार्टी के थोड़े थोड़ा मेरे पार्टी के हैं, सब कहीं लगा समस्तीपुर में हुआ तो समस्तीपुर का विकास हुआ। इसीलिए कहीं किसी नेता से हम लोगों को कोई अथी नहीं है, कहीं हुआ तो समस्तीपुर जिला में हुआ। आने वाला दिन में भी बड़े बड़े चीज़ जो आएंगे भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार सहयोग कर रही है हम लोगों को, बिहार सरकार को, और हम लोग भी 4 चांद लगाने का काम करेंगे कल्याणपुर विधानसभा में। फिर से सब कुछ ठीक है एनडीए में, समस्तीपुर एनडीए में सब कुछ परफेक्ट है? परफेक्ट है, कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। जो धारा होती है, धारा के साथ जो चलती है वो खुशनसीब होता है। धारा जो छोड़ देता है वो आदमी कहीं के नहीं रहता। ठीक, तो अभी हमारे साथ थे महेश्वर हजारी जो कि इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, सामने रंजीत राम हैं। अभी आपने सुना कि मैं जो सवाल ले रहा था स्थानीय मुद्दों से, एसआईआर का मुद्दा और समस्तीपुर एनडीए में जो खटास की खबरें हैं, जो बातें चल रही हैं, हवाओं में गूंज रही हैं, तो सारे सवाल आपके सामने हैं। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एयर नाउ।